इस सत्ता से बेहतर हम विपक्ष में थे। अफसर दलाल रखता है, सीओ के पास दलालों की भरमार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर खगड़िया जिला का कुंवर सिंह बोल रहा हूँ। जब यहाँ का जनप्रतिनिधि ही चोर हो तो आज हम किससे लगा। एक कहानी पुराना कहा गया, कापर करूँ सिंगार पिया मोर अनहर। अरे जब जनप्रतिनिधि ही चोर हो। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है खगड़िया जिले में और खगड़िया जिले के बेलदौर विधानसभा में आज मैं मौजूद हूं। और अभी मैं जहां हूं यह महेश खूट बाजार है। यह 13 साल की उम्र में आरएसएस के विचारधारा से जुड़े और आरएसएस के लिए काम करते आए हैं। आज इनसे जानेंगे कि महेश खूट का विकास कितना हुआ है, क्योंकि एनडीए की सरकार है और यहाँ से विधायक हैं पन्ना लाल सिंह पटेल, जो 5वीं बार विधायक हैं। अभी तीसरी बार जदयू के टिकट से विधायक बने हैं। इन्हीं से जानेंगे महेश खूट का कितना विकास हुआ है। क्या नाम है दादा? जी, कुंवर सिंह। आप कब से बीजेपी में जुड़े हैं? बीजेपी में जुड़े हैं 6 अप्रैल 81 से। और किन किन पदों पे काम किए हैं? जिला के मंत्री रहे, जिला के उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे, प्रखंड के अध्यक्ष रहे। आप आरएसएस में जुड़े थे, उस समय आपकी उम्र क्या थी? 13 या 14। तो तब से अब में क्या देख रहे हैं महेश खूट बाजार की स्थिति जो है, और बेलदौर विधानसभा की खासकर बात करें तो किस तरह से बदलाव देख रहे हैं? यहाँ बदलाव विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यदि देखा जाए तो अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय से लेकर के जनप्रतिनिधि के मिली भगत से यहाँ पर भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। किसानों के साथ जो है दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर लूट हो रहा है। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। चूँकि जनप्रतिनिधि के पास जाइए वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सुनने को तैयार नहीं होगा। खास करके महेश खूट से पता नहीं ये विधायक जी को क्या एलर्जी है कि महेश खूट के बारे में कुछ सोच नहीं सकते हैं। अगर महेश खूट में कुछ काम अगर उनका कहीं सड़क या पुल पुलिया का होगा तो वैसे लोगों को देंगे जो कि दलाल किस्म का है, उनके पार्टी का, और उन्हीं उनका अड्डा होता है। जनता से उनका कोई सरोकार या इस क्षेत्र के या महेश खूट के विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है। विधायक जी जो हैं वो एनडीए के विधायक हैं, सरकार में हैं, तो फिर आप भी बीजेपी में हैं, फिर ऐसे बोल रहे हैं। अब सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बागी हैं। तो मतलब आप बगावत कर रहे हैं? नहीं, मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई का बयान कर रहा हूँ। तो क्या कहिएगा? जनता को अब अपने अच्छे और सच्चे प्रतिनिधि को पहचान करके ही चुनना होगा। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने से क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो क्षेत्र का तो सरकार बनाने के लिए बहुत लोग, अभी मैं एक चौराहे पे गए थे तो वहाँ बोल रहे थे कि नीचे मजबूरी है, ऊपर जरूरी है। अब और हम कहते हैं कि नीचे जरूरी है, ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। ऊपर के मजबूरी को तो हम लोग देख रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं। आप गठबंधन करके आप माल मारिए, यहाँ जनता त्रस्त हो। ये महेश खूट NH 31 से मात्र 300 मीटर आप उत्तर जाइए, वहाँ पर आपको नजर आएगा किसानों का 200-250 बीघा जमीन जो है पड़ती रह गया। क्यों? इसलिए कि पहले पानी कोसी का निकल जाता था। अच्छा। विधायक फंड से एक कचरा भवन बना है और किसानों के पानी को रोक दिया गया है। कचरा भवन बना करके किसानों के पानी से रोक दिया गया, जबकि वो एक भमरा दे दिया जाता तो अच्छा से पानी निकल सकता था। लेकिन इधर के लोगों से विधायक जी को एलर्जी है। इधर के लोग उनका चापलूसी नहीं करते हैं, उनका दादागिरी को मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए इधर के विकास से उनको कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ महेश खूट का कोई विकास या सरकारी एक ईंट भी गिरा है तो सरकारी मजबूरी में, यहाँ की समस्या के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। आप 13 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े हैं, फिर बीजेपी में कई पद पे रहे हैं, और जब आप इस तरह की स्थिति देख रहे हैं तो क्या आपके विचार में और मन में ऐसा चल रहा है? इस सत्ता से बेहतर हम विपक्ष में थे।
कम से कम अफसर ये हिम्मत नहीं कर पाता था कि ऊंची आवाज़ में बोल लें। आज क्या मजाल है कोई जिला अध्यक्ष हो, चाहे जदयू का हो या बीजेपी, किसी अफसर से किसी कार्यकर्ता का एक काम करवा दे, ये संभव नहीं है। तो पहले आप विपक्ष के भूमिका में थे। और पहले जब हम विपक्ष की भूमिका में थे, हम काफ़ी मजबूत थे और अफसरों के ऊपर दबाव डाल करके हम काम करवा लेते थे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर और अफसर अभी आपकी सरकार है, सरकार आपकी 2014 से केंद्र में है और एनडीए की सरकार यहाँ से बिहार में अगर बात करें तो 2005 से है। हाँ, बावजूद महज कूट का कोई विकास नहीं हुआ है और किसी भी सरकारी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है कि महज कूट के लोग विकास के नाम पर नगण्य हैं। तो आप अभी हर पद से छोड़ करके अभी क्या करना चाह रहे हैं? मतलब पद भी छोड़ दिए हैं, बीजेपी में भी हैं, फिर विधायक काम को लेकर के यहाँ पे मतलब कि जब आवाज़ उठा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप बगावत कर रहे हैं। मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका चुनाव गलत है। आपने गलत व्यक्ति को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है, जिसके कारण यहाँ की जनता त्रस्त है। अगर आप गलत चुन के भेजिएगा तो जिस प्रकार गठबंधन भाजपा जदयू गठबंधन के विधायक RN सिंह को 2010 में मैंने हरा दिया और कह के हरा दिया, और क्या नाम है, फिर वही स्थिति आएगी। आप गलत प्रत्याशी दीजिएगा, यहाँ का जनता हम लोग मिलकर के हरा देंगे। तो अभी सक्रिय हैं आप चुनाव में? जी, हम सक्रिय हैं। उम्र के लिहाज से हम थोड़ा कमज़ोर पड़े हैं, बीमारी से थोड़ा कमज़ोर पड़े हैं, लेकिन हम राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। तो क्या कहिएगा, आप तो चुनाव लड़ते नहीं हैं? नहीं, चुनाव तो हम लोकल चुनाव पंचायत वगैरह का लड़े हैं, जिला परिषद का लड़े हैं, पंचायत समिति का लड़े हैं, ये सब चुनाव हम लड़े हैं। लेकिन अब हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका अगर चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं तो गलत आदमी को हम चुन लें, ये भी संभव नहीं है। तो क्या कहिएगा यहाँ के विकास पे और जो किसान के, क्योंकि जो बता दें कि बेलदौर विधानसभा है ये एक छोर पर कोसी नदी है और कोसी नदी हर साल इतना पानी भर जाता है जब कोसी नदी में, तो यहाँ के काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, बाढ़ आ जाती है और त्रासदी से झेलते हैं। तो फिर उसके लिए भी किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ है और मुआवजा नहीं मिलता है जैसे कि उन लोग कहना है। तो आप पूरा उम्र लगा दिए और आपकी सरकार भी बन गई, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं करा पाए, तो इसे क्या कहा जाए? नहीं, उस समय जो था, जब हम कुछ करने के योग्य थे, हमारे शरीर में ताकत था, तो हम अफसरों के ऊपर दबाव डाल के और कुछ न कुछ काम हम करवा लिया करते थे। अगर हम 16 आना नहीं करा पाए तो कम से कम 60% काम हम करवा लेते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अफसर दलाल रखता है। आप गोगरी अंचल में ये बाढ़ आपदा में सीओ काम करता है, सीओ के पास दलालों की भरमार है। दलाल की भरमार? दलालों की, सीओ अंचल अधिकारी गोगरी के पास दलालों का भरमार है। हजारों दाखिल खारिज परिमार्जन इसके यहाँ पेंडिंग है और जब तक पैसा नहीं तब तक ये काम नहीं करता है। तो क्या कहिएगा, आप जब सरकार है तो आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, जब सरकार नहीं थी तो आप काम करवाते हैं, मतलब अपने सरकार पे क्या मतलब कह रहे हैं? यही हो रहा है बंधे हाथ कि सत्ता में आने के बाद ये स्थिति है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऊपर के नेताओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आप कभी बात करते हैं कि नहीं? ऊपर आपकी बात होती है? मैं बात करता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष से बात करता हूँ, मैं सम्राट जी से, उप मुख्यमंत्री से, मैं यानी जितने भी मिनिस्टर लोग भी हैं मैं सबसे बात करता हूँ। आपके बिहार प्रदेश में जो बड़े पद पे हैं नेता, उनसे बात होती है? सबसे बात होती है, चूँकि वो जो है वो हमसे सीनियर नहीं है। पहले 20 साल मैंने प्रदेश कार्यालय को चलाया। जब 20 साल प्रदेश कार्यालय को हमने चलाया, कैलाशपति मिश्र उस समय अध्यक्ष थे, जगदम्बी प्रसाद यादव अध्यक्ष थे। उस समय मैंने 20 साल प्रदेश कार्यालय में अपना योगदान दिया। उसके बाद खगड़िया में मात्र 8 लोगों से हमने जिला कमेटी का गठन किया और उसके बाद आज तो बर्मा गोगरी प्रखंड में मैं अध्यक्ष के रूप में रहा और किसी को बना करके मैं उसका सचिव के रूप में रह करके गोगरी, उस समय लगता था, जबकि संख्या बल हमारी कम थी, लेकिन उस समय लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी गोगरी प्रखंड में, खगड़िया जिला में है। तो आप पटना में बैठते थे, प्रदेश कार्यालय को वहां से संचालित करते थे, और जब सरकार बनी तो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ही नहीं सुन रही है। अब उम्र भी नहीं बचा और अब क्या बोलें,
भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर गया है। कोई मंत्री अपनी विभाग में भ्रष्टाचार को देखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक खुला खत निकाला था। आप रो भी रहे हैं? आप रो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम रो नहीं रहे। हम रोने वाले, हम फाइटर आदमी रहे हैं। हम फाइटर आदमी रहे हैं। आंख में आंसू दिख रहा है। नहीं, पसीना है, ये पसीना है। हाँ, हम फाइटर आदमी रहे हैं। हम आज तक किसी से झुके नहीं, चाहे वो कोई पदाधिकारी खगड़िया जिला का हो। वो अभी भी मेरे सामने बात करेगा तो थोड़ा अपने अदब से ही बात करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो अफसर अति भ्रष्ट है वो ऑफिस जाने के बाद वो मेरे पास नहीं आएगा। जैसे अंचल अधिकारी गोगरी। अभी क्या कहिएगा, मतलब यहाँ क्या कौन सा ऐसा काम है कि होना चाहिए जो आपकी? ये ओवरब्रिज की समस्या है। ओवरब्रिज की समस्या है। NH पर कम से कम यातायात सुविधा के लिए गार्ड देना चाहिए। तो विधायक जी से कभी मिले हैं आप? जो गिर जाता है मैं वैसे व्यक्ति से नहीं मिलता हूँ। फिर मिलने की कोशिश कभी नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अभी चुनाव आ गया, अब आपके पास आएंगे क्योंकि आपके पास वोट है, फिर कहेंगे तो क्या है आपका? मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ आदमी होगा और मैं जब बोलूँगा तो मैं सच्चाई बोलूँगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मेरे पास नहीं आएंगे। अभी चुनाव है नवंबर से पहले, क्या रहेगा मुद्दा यहाँ का? यहाँ का मुद्दा रहेगा महसूट का विकास नहीं। यदि हम लोगों का ये 5 मांग है, 5 मांग जैसे ओवरब्रिज, हॉस्पिटल का समस्या, बस स्टैंड का समस्या और एक ट्रामा सेंटर का समस्या, और किसानों को जो तबाह किया जा रहा है कि परिमार्जन के नाम पर लूट हो रहा है, दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है, इस पर रोक नहीं तो वोट नहीं। तो अभी मैं बेलदौर विधानसभा के महेश खुट बाजार में पहुंचा हूं। यह महेश खुट बाजार खगड़िया मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। अपनी बातें रखे, इनसे काफ़ी बात करने की उत्सुकता हुई। इन्होंने प्रदेश कार्यालय में रहकर 20 साल तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय को संचालित किया है और इनसे बात हुई और बाकी महेश खुट बाजार की बहुत से चीज़ें बताई कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और क्या ज़रूरी है और किस तरह का काम होना चाहिए। बेलदौर विधानसभा के चौराहे पे बात करेंगे, लोगों से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। प्रभात